हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसको याद करने का तरीका रियो की स्टॉकहोम नेल्स मर्क्यूरी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कन्वेंशन जो है वो है स्टॉकहोम, बेसल कन्वेंशन और मिनामाता कन्वेंशन। न्यू एग्रीमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड कन्वेंशन। जो अभी नए एग्रीमेंट्स जो आ रहे हैं उन्हें भी कन्वेंशन कहा जाता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। कहने का मतलब एग्जाम के अंदर अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस का आ जाए तो क्या करना है, क्योटो प्रोटोकॉल को टिक। ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड कुछ आ जाए तो मॉनिटरी प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी से रिलेटेड है, मतलब पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। मिनामाता पता ही है मर्क्यूरी से। बेसल कन्वेंशन हजार्डियस वेस्ट से। और रॉटरडैम कन्वेंशन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पीआईसी से। जो रॉटरडैम कन्वेंशन है वो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, केमिकल का ट्रेड, मतलब जो हैजार्डियस केमिकल का ट्रेड ना हो दूसरी कंट्रीज के अंदर जिसको परमिशन नहीं है, उस तरीके से होता है रॉटरडैम। केमिकल का ट्रेड मान सकते हो। अनरीड प्रोग्राम जो है वो वही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड कार्बन स्टॉक से रिलेटेड होता है। ये जो मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, यूएनईपी से, यूएनडीपी और एफएओ। ये तीनों मैनेज करते हैं क्या, अनरेड प्रोग्राम। तो ट्रैप है स्टूडेंट्स ऑफन मार्क वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूटीओ, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैनेज इसको वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ नहीं करता, इसको मैनेज यूएनईपी यूएनडीपी और एफएओ करता है मैनेज। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर वही ये कॉन्फ्रेंस का डिफरेंस ध्यान रखना। जो कॉन्फ्रेंस थी वो फर्स्ट ग्लोबली इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस थी, और कन्वेंशन का याद रखना तो पीओपी से डील करता है और 2001 के अंदर आया था। समिट वर्सेस कन्वेंशन है। जो रियो है वो समिट है, मतलब एक तरीके से कॉन्फ्रेंस या समिट बोल सकते हो रियो को, ना कि कोई ट्रीटी और कन्वेंशन नहीं है रियो। फ्रीक्वेंटली ज्यादातर ये आस्क किया जाता है कि इनमें से कौन सा कॉन्फ्रेंस है, या फिर कन्वेंशन नहीं है, ये समिट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हमें पता है बेसल हैजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड है, और रॉटरडैम जो कन्वेंशन थी उसके अंदर केमिकल ट्रेड से रिलेटेड चीज है। पेरिस एग्रीमेंट कब आया था, 2015 के अंदर आया था। इसका जो गोल था वो था लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, प्रेफरेबल 1.5 डिग्री सेल्सियस। यूजेस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी इसको यूज करता है ये। ट्रैप क्या है, टारगेट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंदर जो टारगेट्स हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल होता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं इसके अंदर वो क्रोनोलॉजी, ये अरेंज करो इसको, या मैचिंग के कि पॉल्यूटेंट्स या एग्रीमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, या इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से ये बताओ, या कन्वेंशन कौन सी है, प्रोटोकॉल कौन सा है, सबमिट कौन सा है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड टाइप्स भी पूछे जाते हैं कि भाई जैसे कि इसके अंदर पूछ लिया अनरेड प्रोग्राम के अंदर कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। अब फटाफट से याद देख लो, रियो, फिर क्योटो, फिर स्टॉकहोम, फिर रेड, फिर मिनामाता और फिर पेरिस। जो पेरिस है वो क्लाइमेट है, ना कि बाइंडिंग, क्लाइमेट से रिलेटेड है। किससे, एनवायरमेंटल से रिलेटेड एमसीक्यूज। वीडियो को पॉज करके इनको स्क्रीनशॉट ले लेना या अभी के अभी इनको सॉल्व कर लेना। जैसे ही आप इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आंसर चेक करना इसके बाद, आंसर की मदद से। अब हम